आज की वीडियो में हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में फास्ट मैपिंग कैसे करें। कुछ शिक्षक साथियों को ये परेशानी आ रही है कि पोर्टल मैपिंग बाहर फेंक रहा है और मैपिंग नहीं हो पा रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है एजुकेशन पोर्टल पर मैपिंग करते समय यदि आपको 2 मिनट से अधिक का समय लगता है तो पोर्टल मैपिंग को बाहर फेंक देता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपना फ़ोटो 100 KB में करके रख लीजिए, गैलरी में सेव करके रख लीजिए, उसको सिर्फ सिलेक्ट करना रहे। और दूसरी बात है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में फास्ट मैपिंग के लिए जो इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप ऐसे मैपिंग करेंगे तो मैपिंग आपकी ज़रूर ही कंफर्म और सबमिट हो जाएगी और आप मैपिंग को सरलता से कर पाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर हम लॉगिन करते हैं। आईडी पासवर्ड डालकर हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के पश्चात होम पेज ओपन होगा। आज हम लॉगिन होने के पश्चात होम पेज पर स्टूडेंट डायरेक्टरी ऑप्शन क्लिक करने पर स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात बच्चे की समग्र आईडी टाइप करेंगे। समग्र आईडी फिल करने के पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले आप चूज़ फाइल पर फ़ोटो सिलेक्ट करिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करने पर आपको गैलरी से फ़ोटो सिलेक्ट करना है। इसमें आप पहले से 100 KB का फ़ोटो बनाकर रख लीजिए और उसे सिलेक्ट करके डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने पहले से 100 KB का फ़ोटो बनाकर रख रखा था गैलरी में, उसको मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्ट रिलीजन में आप उसका धर्म बच्चे का डाल दीजिए। उसके पश्चात ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम हो तो डाल दीजिए, वरना नॉट नोन कर दीजिए। अब यह सेक्शन में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो फिल करना रहेगी, क्योंकि ये KYC अपडेटेड है, इसलिए ऑलरेडी मोबाइल नंबर और सब फिल किया हुआ आएगा। इसके पश्चात स्टूडेंट एड्रेस भी फिल करा हुआ आएगा। क्योंकि पहले के बच्चों की जो अब आईडी बन रही है वह आधार कार्ड से बन रही है, इसलिए आधी एंट्रीज आपको दिखाई देंगी फिल करी हुई। अब हम फैमिली अदर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पर हम बच्चे के कितने भाई बहन हैं वह सिलेक्ट करके डाल देंगे। उसके पश्चात आवास पिता का क्या है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, वो डाल देंगे। इसके पश्चात पिता का व्यवसाय क्या है वह डाल देंगे। माता का व्यवसाय क्या है वह डाल देंगे, अन्यथा हाउसवाइफ कर दीजिए। इसके पश्चात पिता की वार्षिक इनकम क्या है वह डाल दीजिए। अब यह सेक्शन में सिर्फ आखिरी एंट्री रह गई है, स्कूल से विद्यालय, विद्यालय से घर की दूरी। आप यहाँ पर विद्यालय से घर की दूरी डाल दीजिए। अब हम आते हैं प्रीवियस एकेडमिक ईयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ कक्षा पहली की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बच्चा नव प्रवेशी है। अब उसके पश्चात हम डेट ऑफ एडमिशन पर जाते हैं। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं डेट ऑफ एडमिशन। हम सिलेक्ट क्लास करेंगे, हम पहली में एडमिशन दे रहे हैं तो पहली में एडमिशन करेंगे। उसके पश्चात हम एनरोलमेंट नंबर देंगे। यहाँ पर दोनों जगह सेम फिल होगा, एनरोलमेंट नंबर और स्कॉलर नंबर। उसके पश्चात हम पूरी एंट्रीज देख लेंगे, रीचेक कर लीजिए कहीं कोई एंट्री रेड अलर्ट की ना हो, शेष ना रह गई हो। अब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर एक मैसेज आएगा, हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, यह मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। अब हम इसको चेक करने के लिए कि मैपिंग हुई है कि नहीं, हम होम पेज क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डायरेक्टरी पर जाएंगे और हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम एडमिशन रिपोर्ट पर इस बच्ची को चेक करेंगे कि इसकी मैपिंग हुई कि नहीं। हम क्लास सिलेक्ट 1 करेंगे, क्लास 1 पर सिलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बच्चे की, नायरा नाम की बच्चे की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर आप प्रिंट ऑप्शन से इस बच्चे का ID कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार फास्ट मैपिंग कैसे करना है इस वीडियो में आपको यही बताया गया है। फास्ट मैपिंग करने से पोर्टल आपकी मैपिंग को बाहर नहीं फेंकेगा और इस प्रकार आप जितनी एंट्रीज ज़रूरी है वही करिए ताकि आप समय कम अवधि में भी पोर्टल की मैपिंग को अच्छे तरीके से कर सकें। इस प्रकार आप देखेंगे कि फास्ट मैपिंग कैसे होती है। मैंने जो अभी मैपिंग करी है उसमें अधिकतम समय 1 मिनट का लगा है। मैपिंग करते समय आप हमेशा समय का ध्यान रखें। जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और रेड स्टार में है उसे जल्दी से फिल करिए और सेव कर दीजिए। प्रोफाइल अपडेशन में आपको अन्य जानकारी फिल करने का समय मिलेगा। आप प्रोफाइल अपडेशन करते वक्त बहुत सी जानकारियां और भी भर सकते हैं। टाइपिंग करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए
कि मैपिंग करते समय आप जो भी एंट्रीज है वह थोड़ी सी स्पीड में रखें। उसके पश्चात 100 KB का फ़ोटो पहले से बना लें, गैलरी में सेव करके रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100 KB फ़ोटो बनाने की यूट्यूब लिंक है, आप उसे देखकर भी फ़ोटो का साइज़ छोटा कर सकते हैं। उसके पश्चात जितनी एंट्रीज महत्वपूर्ण है वह करिए, सेव करिए, ताकि मैपिंग पोर्टल एक्सेप्ट कर सके और कम समय में आपकी मैपिंग हो सके। मैपिंग करते समय यदि आपकी मैपिंग नहीं हो पा रही है और सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात भी आपकी मैपिंग पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपने कोई एंट्री शेष छोड़ दी है, इसलिए वह सबमिट नहीं हो रहा है। 2 ही कारण हो सकते हैं मैपिंग ना होने के, या तो आपको एंट्री शेष छोड़ रहे हैं या आप समय अधिक ले रहे हैं। दोनों ही बातों का ध्यान रखकर मैपिंग करेंगे तो मैपिंग सरलता से हो जाएगी। कम समय में मैपिंग करें और कोई भी रेड स्टार की एंट्री शेष ना छोड़ें। शेष छोड़ने पर कभी भी मैपिंग नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।